वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेट वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट मेंस और प्री दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य एवं आधुनिक भक्ति आंदोलन से संबंधित। ये आपकी क्लास तीसरी और आखिरी क्लास है। इसके बाद हम नए टॉपिक में नई क्लास के साथ में मिलेंगे। तो दोस्तों, वाई वाई स्टडी परिवार की तरफ से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है, आज आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म से प्रभावित आपके नामदेव जी थे। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। जो वैष्णव धर्म को मानते थे उनको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता था। जो शैव धर्म को मानते थे उनको शैव संप्रदाय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ आपका अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामानंद के शिष्य नहीं थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामानंद जी के शिष्य आपके तुलसीदास जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में विभाजित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कबीरदास जी का ग्रंथ बीजक आपका 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों में से कौन एक महिला संत थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अलवार संतों में एक महिला आपकी थी, वो अंडाल नाम की महिला थी, बाकी सब पुरुष थे। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के जनक कौन थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद के जनक आपके शंकराचार्य थे। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैतवाद के जनक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य दोस्तों विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिवाजी के समकालीन मराठा संत आपके संत तुकाराम जी थे। मराठा वंश के संस्थापक भी शिवाजी को ही कहा जाता है। शिवाजी के शासनकाल के दौरान अष्टप्रधान नाम की एक संस्था प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है,
गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए किस सन में हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में हुआ था। और गुरु नानक देव जी को ही सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। और अर्जुन देव जी को ही जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। अर्जुन देव जी को ही गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। जहाँ पर रहते थे वहाँ पर अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया गया था। जहांगीर के बचपन का नाम भी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेख उल हिंद की पदवी भी शेख सलीम चिश्ती को ही प्रदान की गई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का नाम रखा था। अगला क्वेश्चन है, साकी, सबद, रमेनी किस ग्रंथ के भाग हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साकी, सबद और रमेनी आपके बीजक नामक ग्रंथ के भाग हैं। और यह बीजक कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया था। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। और सूरदास के द्वारा सूरसागर और सूरलहरी नामक ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी कब विजयनगर की यात्रा पर भारत आया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1420 ईस्वी में निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धार्मिक शिक्षक मियां मीर पंजाब राज्य से संबंधित थे। और ये 1600 से 1700 के बीच में इनका कार्यकाल था। दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।